नमस्कार दोस्तों, अगर पढ़ाई पर नहीं कर पाते हैं फोकस तो इन 10 टिप्स को करें फॉलो, मिलेगी सफलता। तो दोस्तों शुरू करते हैं पहली टिप्स से। पढ़ाई के लिए सही जगह चुनें। चूज एप्रोप्रिएट प्लेस टू स्टडी। आपकी पढ़ाई आपके परिवेश और वातावरण पर निर्भर करता है, इसलिए सही जगह का चुनाव बहुत आवश्यक है। जगह का चुनाव करते समय इन बातों का ध्यान रखें। पढ़ाई के लिए शांत वातावरण हो। बैठने के लिए एक अच्छी कुर्सी और टेबल रखें। किताबों को अच्छे से रखने की सुविधा हो। उस कमरे के बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगाएं। पढ़ाई करते समय परिवार वालों से कहें कि वह आपके कमरे में बार बार ना आए। चलते हैं दूसरी टिप्स की ओर। पढ़ाई को अपना रूटीन कार्य बनाएं। मेक स्टडी योर रूटीन वर्क। पढ़ाई के लिए एक योजना होनी जरूरी है। एकाग्र होकर पढ़ाई करने के लिए इस तरह का योजना बना सकते हैं। हर दिन पढ़ाई के लिए टाइम टेबल चार्ट बनाएं और उसके अनुसार पढ़ाई करें। पढ़ाई को दैनिक कार्य से अलग ना समझें। पढ़ाई करने के लिए हमेशा उत्साहित रहें। 45 मिनट से ज़्यादा लगातार पढ़ाई ना करें। जिस समय पढ़ने में आसानी होती है उसी के अनुसार अपना समय चार्ट बनाएं। बढ़ते हैं अपनी तीसरी टिप्स की ओर। ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को दूर रखें। कीप ऑल डिस्ट्रैक्टिंग डिवाइसेस अवे। अगर आप लंबे समय तक पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले ध्यान हटाने वाली चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि इन चीज़ों की वजह से आप अपना कीमती समय बर्बाद कर देते हैं और पढ़ाई में याद किए हुए पाठ्य भूल जाते हैं। इसलिए अगर पढ़ाई करना है तो इन इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों से दूर रहें। चलते हैं चौथी टिप्स की ओर। अच्छे से पढ़ें। रीड प्रॉपर्ली। अगर आपको अपने पाठ्यक्रम को समझना और याद करना है तो अपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत होती है। जब आप पढ़ाई करें तो पहले लक्ष्य निर्धारित कर दें और लक्ष्य पूरा होने पर अपनी मेहनत के लिए स्वयं को शाबाशी दें। हमेशा सकारात्मक विचारों के साथ जुड़े रहें और खाली समय में अच्छी प्रेरणादायक किताबें पढ़ें। भले ही कम कम करके पढ़ें पर समझ कर पढ़ें। चलते हैं अपनी 5वीं टिप्स की ओर। अनुशासित रहें। बी डिसिप्लिन्ड। लंबे समय तक पढ़ाई के मूल मंत्रों में अनुशासन भी शामिल है। अगर पढ़ाई में ध्यान लगाना है तो अनुशासन बनाए रखना बहुत आवश्यक है। आपका मन भले ही एक तरफ से दूसरी ओर जाने लगे, परंतु अनुशासन ही वो चीज़ है जो आपका ध्यान में पढ़ने में मदद करता है। इसलिए जब कभी भी आपका ध्यान भटकने लगे तो उसे रोकें और अपने टाइम टेबल पर फोकस करें। इसके लिए आप अपने पढ़ाई वाली जगह पर एक कागज़ पर लिखकर चिपका दें, मैं पढ़ाई के समय मात्र पढ़ाई में ध्यान दूंगा और कुछ भी नहीं करूंगा। पढ़ाई को मज़ा समझकर पढ़ें, ना कि बोझ के जैसे। चलिए बढ़ते हैं अपने 6 टिप्स की ओर। जानिए आपको कब आराम करना है। नो व्हेन टू हैव अ रेस्ट। अगर आप बिना रुके कोई काम करते हैं तो वह आपको बोझ लगने लगेगा। इसलिए पढ़ाई के बीच बीच में ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। सोचिए कि एक ब्रेक एक अच्छी चीज़ है और उस समय कुछ सकारात्मक कार्य करें जिससे कि पढ़ाई के दौरान याद किया हुआ चीज़ आप ना भूलें। आप प्रति 45 से 60 मिनट में 5-10 मिनट का ब्रेक ज़रूर लें, इससे दिमाग ताज़ा रहता है। चलते हैं अपनी 7वीं टिप्स की ओर। अपनी प्रगति की समीक्षा करें। मॉनिटर योर प्रोग्रेस। अपनी पढ़ाई के तरीकों में सुधार के साथ अपनी प्रगति को भी देखें। इससे आपको ज़रूर प्रेरणा मिलेगी और आप सही रूप से पढ़ाई करने में सफल हो पाएंगे। इसके लिए आप खुद से सवाल पूछें कि क्या आपने अपने लक्ष्य को हासिल किया, अगर नहीं तो क्यों। शुरू करते हैं अपना 8वां टिप्स। अपने शरीर को समझें। अंडरस्टैंड योर बॉडी। सभी छात्रों का पढ़ाई का अलग तरीका और समय होता है। कुछ लोग सुबह के समय अच्छा पढ़ते हैं या अपने कार्य में अच्छे होते हैं, तो कुछ लोग रात के समय अच्छे पढ़ने में मन लगाते हैं। आपको अपने शरीर को समझना होगा कि आपका दिमाग कब ज़्यादा पढ़ने का मन कर रहा है, रात को या दिन के समय। सही समय में ही सही कार्य करने को ही सफलता कहते हैं।
चलिए शुरू करते हैं अपनी नवी टिप्स। पर्याप्त और अच्छी नींद लें। गेट इनफ एंड गुड स्लीप। मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है। जब कोई व्यक्ति अच्छे से सोता है तो उसके हार्मोन सही तरीके से रेगुलेट होते हैं, जो दिमाग को मजबूत बनाते हैं और शरीर को आराम भी देते हैं। इससे छात्रों को पढ़ाई के लिए हुए पाठ को याद करने में मदद मिलती है। थके हुए शरीर से कभी पढ़ाई पर ध्यान या मन लगाना बहुत मुश्किल होता है और कभी कभी नामुमकिन भी। इसलिए ज़रूरत के हिसाब से प्रतिदिन 7 से 8 घंटे रात को ज़रूर सोना चाहिए। बढ़ते हैं अपने 10वें और आखिरी टिप्स की ओर। हेल्दी खाना खाएं। ईट हेल्दी फूड। स्वस्थ रहने और पढ़ाई के लिए अच्छा खाना भी ज़रूरी है। अच्छा फल, सब्जियों और अनाज खाने से दिमाग की शक्ति बढ़ती है। पौष्टिक और संतुलित आहार से पढ़ाई में मन भी लगता है। ज़्यादा वसा युक्त, मीठा, कार्बोहाइड्रेट युक्त खाना ना खाएं, क्योंकि इससे आपके शरीर को हानि पहुंचती है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि यह सभी टिप्स आप सभी के लिए लाभकारी होंगी और इन सभी को फॉलो करके आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। धन्यवाद। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह टिप्स आपको कैसी लगी।